नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है रात का समय और वीडियो देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि बाहर देखिए कितना अंधेरा हो रहा है और यहाँ पर भी एक ही लाइट जल रही है तो वीडियो क्लियर भी नहीं आ रही है। लेकिन क्या करूँ, अभी मुझे ये काम करना ज़रूरी है और किस पूजा के लिए मैं रात में ही तैयारी कर कर रख रही हूँ। तो आप देखकर बता सकते हैं कि ये है क्या, ये है आंधी झाड़ा, क्योंकि अब कल ऋषि पंचमी है तो सभी लेडीज़ें इस व्रत को करती हैं। तो ये होता है आंधी झाड़ा। तो इसकी 108 जो डंडियां हैं मुझे निकालना है, क्योंकि ऋषि पंचमी के दिन इसी आंधी झाड़े से सिर पर रखकर 108 लोटे पानी के डाले जाते हैं। तो बस उसी तैयारी में लगी हूँ, क्योंकि कल सुबह मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वही बच्चों का स्कूल टिफ़िन बनाना है। इस वजह से मैं ये काम रात में ही कर कर रख रही हूँ ताकि सुबह आसानी हो। और रात की 11 बज रही है और सोम भी सो गया है। अगर सोम जागता तो मुझे फिर ये सब काम करने नहीं देता, वो सब पत्तियां हैं और ये सबको इधर उधर कर देता। इसलिए मैंने पहले उसको सुला दिया है और उसके बाद मैं अपने काम कर रही हूँ। इसलिए प्लीज़ आप पूरी वीडियो देखिएगा कि हमारे यहाँ पर ऋषि पंचमी की पूजा कैसे होती है, क्योंकि सबके यहाँ पर पूजा करने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग रिवाज होता है। तो मेरे यहाँ का कैसा है मैं आपको बताऊँगी। तो ये मैंने आंधी झाड़े में से 108 डंडियाँ निकाल ली है और कुछ पत्तियाँ भी रखी है और इन्हीं सभी को मैं ये लाल धागे से इस तरह से बांध लूँगी। और इस व्रत की पूरी कथा अगर आपको जाननी है तो यूट्यूब पर सर्च करिए ऋषि पंचमी व्रत कथा, उसमें आपको सब मिल जाएगा। और अब सुबह हो गई है। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। और बस अभी अभी मैं सोम का दूध बनाकर लेकर आई हूँ, क्योंकि सोम भी उठ गया है और अभी सोम बिल्कुल शांत माहौल में रहता है सुबह सुबह, मतलब कोई मस्ती नहीं और कोई शैतानी नहीं है। तो आज मेरा व्रत भी है और दिन भर सोम पर चिल्लाना भी पड़ेगा। सोम आज मस्ती नहीं करेगा ना? सोम आज मस्ती मत करना ना, है ना? सोम ने मना कर दिया है कि आज वो मस्ती नहीं करेगा। और यहाँ पर ऋषि पंचमी सभी ने 2 दिन करी है, किसी ने 19 तारीख को कर ली है और किसी ने 20 में, तो हम 20 तारीख वाली में कर रहे हैं। तो सोम आप बता देना बेटा, क्या बनाना है सोम खाने में? दाल चावल। ठीक है, तो सोम के लिए दाल चावल बना देते हैं और जल्दी से काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद फिर मुझे पूजा भी करने जाना है। तो यहीं हमारे मोहल्ले की लेडीज़ें हैं तो उनके साथ में पूजा करने जाऊँगी और हमारे कास्ट वाले मंदिर में ही हम आज पूजा करने जाएंगे। तो चलिए भाई, अब दाल निकाल लेते हैं, क्योंकि सोम ने दाल चावल का बोला है। और वैसे तो मैंने एक बार चाय पी ली है, लेकिन फिर भी मेरा मन हुआ है कि एक बार और चाय बना ली जाए, तो मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। सोम के पापा ने चाय पी ली है तो वो डबल नहीं पीते हैं, तो सिर्फ मेरे लिए एक ही कप बना रही हूँ। किमी प्रावी अभी तक सो रही है, क्योंकि स्कूल की छुट्टी है तो वो लेट ही उठेंगे, तो उनका भी दूध बनाकर रख दूँगी। तो मैं चाय लेकर रूम में ही आ गई हूँ और चाय पीते पीते मैं सोच रही हूँ कि आज मैं ये बहुत पुरानी साड़ी है मेरी रेड वाली, इसको पहन लेती हूँ। और इसकी बॉर्डर बहुत चौड़ी है तो ये पहनने में नहीं आती है, लेकिन रेड कलर अधिकतर पूजा पाठ में पहनते हैं तो अच्छा लगता है। तो आज मैं यही रेड साड़ी पहनकर पूजा करने जाऊँगी। और अब दाल चावल बन रहे हैं, तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ। और देखिए यहाँ पर हमने गणेश जी बिठाए हैं। गणपति बाबा मोलिया। और अब सुबह का तो सारा काम ख़त्म हो गया है, तो मैं यहाँ पर मोरधन भी बनाकर रख लेती हूँ, क्योंकि अभी पूजा करने में थोड़ी सी लेट है, मतलब लेडीज़ें अभी रेडी नहीं हुई हैं। उन्होंने बोला है कि थोड़ी सी लेट जाएंगे, तो मैं तब तक मोरधन भी बनाकर रख लेती हूँ, ताकि आते से फिर बस खाना रह जाएगा और बच्चे भी खा लेंगे, क्योंकि उनको भी मोरधन बहुत पसंद है। तो मैं इसलिए पहले ही बना दूँगी ताकि बच्चों को भूख लगेगी तो ये मोरधन खा लेंगे, क्योंकि आज खाना तो खाते नहीं हैं। जब भी खाना है बस हमें ये मोरधन ही खाना है। ये इस तरह का होता है। और देखिए यहाँ पर मैं हो गई हूँ मंदिर जाने के लिए रेडी। साड़ी आज मैंने पहनी है सीधे पल्लू वाली, और प्रावी यहाँ पर लग रही है अपने काम में। सिर पर पल्लू वल्लू डाल लेते हैं, बार बार पल्लू खिसकता है तो यहाँ पर पिन अप कर लेती हूँ, ताकि सिर ढकने का बार बार का झंझट नहीं रहेगा। बहुत टाइम बाद आज मैंने सीधे पल्लू वाली साड़ी पहनी है, तो बहुत ही अटपटी सी लग रही है। और अब चलिए मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर पूजा की थाली भी तैयार कर ली है। और अभी अभी मैंने फ़ोन किया था तो सभी लेडीज़ से कह रही कि अभी आधे घंटे की और देर है, तो मैं सोच रही हूँ कि तब तक मैं लगा लेती हूँ ये महावर हाथों में, क्योंकि सभी लेडीज़ों के हाथ में मेहंदी होगी और मैं मेहंदी लगा नहीं पाई, तो इसलिए मैं महावर ही लगा लेती हूँ। बहुत जल्दी लग जाता है और हाथ भी खाली नहीं लगते हैं, तो जब भी ऐसे जल्दी हो तो फटाफट से महावर लगा लें, क्योंकि मेहंदी में थोड़ा सा समय लगता है और सूखने की भी दिक्कत रहती है। तो ये बस लगा लो और हाथों हाथ सूख जाता है। और मुझसे लग भी नहीं रहा सही से, इधर उधर लग गया है हाथों में। और सोम को बड़ा मज़ा आ रहा है इस तरह से कलर देख कर, और बोल रहा है मम्मी मुझे भी लगा दो। जब तक हाथ को गीले नहीं करूँगी तब तक ये कलर ऐसा ही रहेगा। अब एक काम करती हूँ, बीच में एक छोटा सा पताशा रख लेती हूँ। देखना पताशा, ये
गोल गोल पताशा। मेहंदी में भी इस तरह से पताशा ही रख लेते हैं, हमें जल्दी रहती है तो वो मैंने कई बार इस तरह से ये पताशा भी बनाया है। देखिए लगा लिया है मैंने अपने हाथों में रंग, यानी कि मेरी मेहंदी लग गई है। तो अब मैं सोम से बाय कर लेती हूँ। सोम मैं जाऊँ बेटा? मैं अभी आ रही हूँ, बस थोड़ा सा काम से जा रही हूँ, ठीक है? मस्ती तो नहीं करेंगी ना? नहीं। और ये क्या बता रहा है, क्या की लग गई है? ओ सोम को पैर में लग गई है। काई की लग गई थी ये? बताओ सही से बात बताना, कैसे लगी? जमीन की तो लगी, लेकिन कहाँ लगी? पापा के स्कूल में। मैं पापा के स्कूल में भाग रहा था। पापा के स्कूल में भाग रहा था ये, इसलिए गिर गया। चलो कोई बात नहीं, इतनी तो लगती रहती है ऐसी तो, है ना? ठीक है ना? तो अब पक्का प्रॉमिस करो मम्मी से पहले कि बिल्कुल भी प्रावी दीदी कीमी दीदी को परेशान नहीं करेगा। प्रॉमिस करो अच्छे से। प्रावी और सोम तो बहुत खुश हो रहा है क्योंकि मम्मी जा रही है, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसे पता है नहीं है मैंने कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बस अब एक बार और फ़ोन कर उनको बुला लेती हूँ और मैं अब नीचे जाती हूँ। और अब डायरेक्ट मैं आपको मंदिर पे ही मिलूँगी, क्योंकि रास्ते में तो मैं वीडियो नहीं बना सकती हूँ, और अगर रास्ते में वीडियो बनाऊँगी तो सब आसपास के लोग भी देखेंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट मंदिर पर ही वीडियो बनाऊँगी अब। जय श्री कृष्णा। देखिए मैं आ गई हूँ हमारे ही कास्ट के कृष्ण जी के मंदिर में, और सभी फ्रेंड्स आई हैं मेरी साथ में, जो भी है मतलब आसपास रहती हैं, उन सभी के साथ आई हूँ। और भी यहाँ पर पहले से लेडीज़ हैं, बहुत सी लेडीज़ से पहले ही पूजा कर जा चुकी हैं, क्योंकि हम आने में लेट हो गए हैं इस वजह से, और कुछ आए नहीं हैं, और कुछ ने अपने आसपास ही पूजा कर ली है जहाँ होती हैं। और मैं आपको पूरा मंदिर दिखाती हूँ। अभी यहाँ पर काम ही चल रहा है, अभी ये मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ है। और सभी ऋषि पंचमी जी की पूजा कर रही हैं, यानी कि ऋषि जी को यहाँ पर बैठाया है, उनकी पूजा हो रही है। 2-2 3-3 लेडीज से मिलकर पूजा कर रहे थे, और अब मेरा नंबर आया है तो अब मैं पूजा कर रही हूँ। वैसे मैं भी पहले पूजा घर पर ही किया करती थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि सभी लेडीज ऐसे मिलकर मंदिर जाती हैं पूजा करने, तो फिर मैं भी इनके साथ आ गई। और अब सभी ऋषि पंचमी व्रत की कहानी सुन रहे हैं। जो ऋषि पंचमी का व्रत करती हैं उन्हें तो इसका फल पता ही है, लेकिन जो नहीं करती हैं वो प्लीज़ एक बार यूट्यूब पर सर्च कर इसकी कथा ज़रूर सुने, और आप भी ज़रूर करें ऋषि पंचमी का व्रत। और अब यहाँ पर आरती शुरू हो गई है, तो हम आरती कर रहे हैं। और इधर देखिए क्यूट सी बेटी मोबाइल चला रही है, क्योंकि मम्मी पूजा वगैरह करने में लगी है। अगर मैं भी सोम को लेकर आती तो मुझे भी इस तरह से उसको मोबाइल ही देना पड़ता, नहीं तो वो मुझे भी पूजा नहीं करने देता। तो चलिए यहाँ पर हमारी आज की पूजा संपन्न हुई है, और अब हम घर के लिए निकल लिए हैं, और सभी लेडीज से चल रही हैं और बातें करते जा रहे हैं, क्योंकि इस बहाने थोड़ी सी बातें भी हो जाएगी। और मंदिर भी दूर था तो बहुत टाइम लगा हमें यहाँ तक आने में, तो बातें करते करते हमारा टाइम पास भी हो गया और पता भी नहीं चला। और बस अब यहाँ से सब अपने घर को निकल जाएंगे, यानी कि अब सबसे बाय कर लेते हैं, क्योंकि अब सभी को बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो फ्रेंड्स देखिए मैं घर आ गई हूँ, और सोम को मेरी याद आ रही थी क्या? हाँ सोम ने मस्ती तो नहीं करी ना आज? नहीं। अब मम्मा को बहुत तेज भूख लग रही है, और किमी कर रही है पढ़ाई और सोम कर रहा है मस्ती, और प्रावी सोम को रख कर थक गई है, और मुझे लग रही है बहुत तेज भूख। तो अब मैं फरियाल कर लेती हूँ मोरधन का। और कैसा लगा आपको मेरा आज का ब्लॉग? अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और इतनी दूर से पैदल चलकर आई हूँ तो बहुत थक गई हूँ, इसलिए इतना जल्दी बोल रही हूँ। अब मैं आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। जल्दी मिलते हैं अपने अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।